नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सम्मान्य पांडे जी ने पूछा है कि नाम लेने से सब हो जाएगा? उत्तर है, नाम लेने से ही सब कुछ होगा। राम जी की सेना में जो बंदर भालू हैं कोई और नहीं है, ये सब के सब देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वानर तनु धारी धारी मही हरि पद सेव हो जाए। चलो वानर शरीर धारण करके भगवान की सेवा में चले। और जो रीछराज जामोंत जी हैं स्वयं ब्रह्मा जी हैं। संकट मोचन हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान है। सब के सब समुद्र के किनारे पहुंचे और जब यहां ये पता लगा कि जो लाघे सतजो जन सागर करई सुराम काज मति आगर। राम काज वो करेगा जो 100 योजन समुद्र पार करेगा। क्यों? सीता जी का पता मिल चुका, संपाति ने बता दिया। मैं देखो तुम नाही गिधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। अरे हम तो साधारण मनुष्य हैं जी, हमारी क्या सामर्थ्य है, हमारी क्या बुद्धि है। वो देवता जिनके पास एक एक पोर्टफोलियो है, सूर्य नारायण, धर्मराज, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, ये सब सेवा के लिए बानर बने। सबका एक ही उद्देश्य है, सीता जी का पता लगाना। सीता जी का पता लगाना माने भक्ति का पता लगाना। अब पता लग चुका है, वो समुद्र पार है। समुद्र पार जो करेगा, समुद्र कितना 100 योजन, करे सुराम काज मति आगर। आप पांडे जी काम काज की बात करते हैं या राम काज की बात है? काम काज में तो सब लगे हुए हैं।
आप जिस संसार की बात करते हैं वहां केवल काम है। संसार से प्रेम करना ये वासना है, भगवान से प्रेम करना ये उपासना है, भक्ति है। अब सब राम काज के लिए आए। अच्छा, राम काज कौन करेगा जी? हम करेंगे। निज निज बल सब काहू भाखा। जब सबने अपने बल का प्रयोग किया, परिणाम क्या निकला? श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र ने अपने बल का प्रयोग किया। ग्राह ने गजेंद्र का पग पकड़ा, ग्राह का बल बढ़ता गया जल में और गजेंद्र का बल क्षीण होता गया। गजेंद्र की पत्नियों ने सूंड में सूंड लगा करके खींचना चाहा, नहीं कोई खींच पाया। अपना बल जब क्षीण हो जाता है तब अंत में भगवान को व्यक्ति पुकारता है। अभी कोई बीमार पड़ जाए, पैसा है हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, सोर्स है उसका प्रयोग करेंगे। हम हर तरह के बल का प्रयोग करते हैं। अंत में डॉक्टर कहता है अब भगवान से प्रार्थना करिए। अंत में वो भी यही कहता है। बीच में बच भी जाते हैं, ठीक ठाक भी हो जाते हैं, होता है। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। गजेंद्र का जब बल थक गया तो अंत में भगवान को पुकारा कि नहीं पुकारा? अभी हमने उदाहरण दिया, द्रौपदी जी ने अंत में भगवान को पुकारा कि नहीं पुकारा? हा कृष्ण द्वारिका वासिन क्वास यादव नंदन कौरवई परिभूताम माम किम न जानासि केशव। तो हम उन लोगों से अधिक हैं क्या? क्या लिखा है रामायण में? निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। वहां समुद्र पार करने में संशय है, हम भवसागर पार चले जाएंगे। सबसे बड़ा संकट हमारे आपके सामने क्या है? जन्म और मृत्यु का संकट। इस संसार की विशेषता है, इसका नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। जैसे वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दुखालयम, आलय माने घर होता, सीधे समझिए। संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का घर है। यहाँ जहां सुख पाना चाहेंगे वहीं से आपको दुख मिलेगा। अशाश्वतम, इसमें शाश्वत कुछ नहीं। जैसे हम लोग बैठे हैं, माँ के पेट से ऐसे आए थे क्या? बदलता गया, बदलता गया। ये शरीर नित्य बदल रहा है, झूठ होता जा रहा है। जैसे रात को देखा सपना अब नहीं देख सकते, वो झूठ हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे हमारा बचपन हमने देखा था, एक दिन खेले थे, कूदे थे, पढ़ने गए थे, ये सब याद है हमको। लेकिन आज हम बच्चों को खेलते देख रहे हैं, ऐसे हम भी खेले होंगे। अब क्या हम बचपन फिर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जैसे रात का सपना अब नहीं देख सकते। अशाश्वतम, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, या नित्यत्व कुछ भी नहीं है, या गारंटी कुछ नहीं है, और सुख नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम। वहां क्या लिखा कि पार जाय कर संशय राखा। सबने संशय बता दिया, हम पार नहीं जा पाएंगे। अभिप्राय ऐसे ही हम भी जब अपने बल का प्रयोग करेंगे
किसी के पास धन का बल है, किसी के पास जन का बल है, किसी के पास विद्या का बल है, किसी के पास बुद्धि का बल है, किसी के पास पैसे का बल है। ये सारे बल एक स्थान पर आके समाप्त हो जाते हैं। सबकी अपनी एक सीमा है। असीमित किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास असीमित कुछ भी नहीं है, क्योंकि असीम तो परमात्मा है, अनंत तो परमात्मा है। सबके पास हर सामर्थ्य का कोई न कोई अंत है। जब किसी ने पार जाने में संशय व्यक्त किया, पार जाने में किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम पार चले जाएंगे, सबने असमर्थता बताई। तब जामवंत जी ने, जो बुद्धि के देवता हैं, वो संकट मोचन के लिए बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आज शनिवार संयोग से हनुमान जी की बात आ गई, उदाहरण है, संकट मोचन का उदाहरण है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब हनुमान जी को बोलना चाहिए, हनुमान जी नहीं बोले। सारी सामर्थ्य होते हुए भी हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। नोट करिए पॉइंट। क्यों? अतुलित बल धामम है, लेकिन कहते हैं मुझ में मेरा बल नहीं, मेरे भगवान का बल है। अपने बल को बल मानते ही नहीं जी। जो कुछ है मेरे पास मेरे भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। जब अपना बल नहीं है तो मैं क्यों बोलूंगा? अब जामवंत जी के समझ में बात आई। बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता। तब जामवंत जी बोले, राम काज लगी तब अवतारा। आपका अवतार राम काज के लिए हुआ। राम काज के लिए हम, अच्छा हनुमान जी राम काज के लिए आए हैं, हम राम काज के लिए नहीं आए हैं। हमारा भी वही उद्देश्य है। वहां समुद्र पार करने की बात है, यहां भवसागर पार करने की बात है कि नहीं? भवसागर क्या है? भवसागर क्या? बार बार जन्म लेना और मरना। सागर में लहरें उठती, लहरों का जन्म लेना जन्म है हमारा। उठना ये जवानी है, ढलना ये बुढ़ापा है, समुद्र में मिल जाना मृत्यु है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना मरना ये संसार की विशेषता है। यहाँ ये जन्म लेना मरना इसी को कहते हैं भव। अब भव से छूट जाना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। हम 24 घंटे में अपने जीवन की कहानी समझ सकते हैं। प्रात का बचपन हंसते देखा, दिन दोपहर जवानी, साँझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। बस इतनी जिंदगानी, बस इतनी जिंदगानी।
इससे अधिक जीवन है कुछ क्या? हम जीवन जी रहे हैं, मानव जीवन, अत्यंत दुर्लभ जो जीवन है, जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वो मानव जीवन है। और हम भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे पशु जी रहा। पांडे जी कहते हैं किसी को रोटी नहीं मिल रही है, अरे मत मिले किसी को रोटी, कोई कुत्ता 50 लाख की गाड़ी में भी तो घूम रहा है। बोले ये सब कर्मों की कहानी है। एक बालक जन्म ले रहा है, सोने के पलने में झूल रहा, अभी कर्म कुछ नहीं किया। एक बालक जन्म ले रहा है, न माँ को खाने के लिए रोटी है, न उसके पीने के लिए दूध है, उसने भी कर्म नहीं किया है। अरे जैसा करोगे वैसा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने अच्छा किया इसलिए आपको सफलता मिल रही है। आप सोच रहे हैं कि हम बड़े चालाक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए सफलता मिल रही है ना। ये सब अज्ञान है आपका। एक एक कसाईयों को देखिए, पापियों को देखिए कैसे कैसे हैं, कितने ठाट में हैं। तो नीम के पेड़ के नीचे कोई आम खा रहा हो तो क्या नीम से आम गिरा है? कोई आम के नीचे बैठा है और उसके पांव में कांटे हैं तो आम से कांटा गिरा है क्या? अरे इस कर्म के चक्कर में मत पड़िए। 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं। कितने मंत्र आप जानते हैं? क्या जानते हैं? अरे अब डॉक्टरी के क्षेत्र में जाइए, आंख का डॉक्टर हार्ट के बारे में नहीं जान सकता जी, कान के बारे में नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। सर्वम सर्वे न जानन्ति। कितने जन्म लेंगे तो सारा ज्ञान आपको मिलेगा। सबकी अपनी सीमा है। हम जन्म मृत्यु के सागर में बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। और मनुष्य शरीर भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम अपना कल्याण कर लें। संकट मोचन से सीखिए सुंदर कांड की कथा। जामुन जी बार बार बल का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी के पास बल नहीं क्या? लेकिन हनुमान जी चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत में जब ये कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी तुरंत पर्वताकार हो गए। समुद्र के किनारे सोने का पहाड़ जगमग जगमग करने लगा। हनुमान जी बार बार पूछ रहे हैं क्या आज्ञा है हमारे लिए। समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं। मैं खेल खेल में समुद्र पार कर जाऊंगा। ले लई लाघव जल निधि खारा। खेल खेल में समुद्र पार कर जाऊंगा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ के ही लाऊंगा। सीता जी को राम जी ढूंढ लेंगे। सहायकों के सहित रावण को मार सकता हूं। ये हनुमान जी बोल रहे हैं। दासो हम कौशलेंद्र से रामस्या कृष्ण कर्मण, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। लेकिन मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए। क्या बड़ों का सम्मान है। ये देखिए आर्ट ऑफ लिविंग है। सब सारी सामर्थ्य है, लेकिन बड़े बूढ़े जामुन जी से कह रहे हैं, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। मुझे क्या करना है?
सचमुच हम राम काज के लिए आए। हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान है, शंकर भगवान हनुमान बने हैं सेवा के लिए। और ये शिव का चरित्र है, हम जीव को शिव से सीखना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल पूछा जाए कि कहाँ रहा भैया, बताए के ना गईला, तो लोग कहीं कुल बात बताए कि जाई। आपको बताना कोई आवश्यक है, लोग कह देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, हम सब कुछ भले कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वही जो आप हमको आज्ञा देंगे। बड़े जो आज्ञा दें वो करना चाहिए। कर्म ऐसे करना है। कर्म हम करें तो कैसे करें, हाउ टू लिव हियर। ये देखिए, बड़ों का सम्मान। और जामुन जी ने कहा, इतना करे उतात तुम जाई, बस इतना ही करना है। सीता ही देख कहो सुधि आई। तो हनुमान जी ने अपने बल का प्रयोग किया। जो आप पांडे जी पूछते हैं कि कर्म नहीं करेंगे, हनुमान जी ने भी कर्म किया। और सब लोग कर्म नहीं कर सके, सीता जी की खोज नहीं कर सके, हनुमान जी ने किया। राम काज कीन्हु हनुमाना। तो कैसे किया, अपने बल से किया क्या ना, क्या लिखा है। इसीलिए रामायण पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी के मुख में है, और किसी के मुख में मुद्रिका नहीं है। क्योंकि ये मुद्रिका राम जी ने केवल हनुमान जी को दी है। और मुद्रिका के माध्यम से पांडे जी आपके प्रश्न का उत्तर है। मुद्रिका माने राम नाम, राम नाम लेने से हो जाएगा। अब सुनिए, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अति सुंदर अंकित मुद्रिका कहाँ है, राम नाम कहाँ है, हनुमान जी के मुख में है, किसी के मुख में नहीं है, कोई नहीं पार कर सका। तो जिस राम नाम को मुख में लेकर के जलधि लागी गए अचरज नाही। कैसे, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। आज भी राम नाम का जो संबल लेगा वो वही भवसागर को पार कर जाएगा, जन्म मृत्यु के भवसागर को। नहीं तो अब दादाजी मर गए ना, तो कान्हे पे लेके राम नाम सत्य है। पहले तो स्कूल सत्य, कॉलेज सत्य, फैक्ट्री सत्य, दुकान सत्य, घर सत्य, परिवार सत्य, ये कुल सत्य। कान्हे पर जब चलना तो वह राम नाम सत्य। अरे हम कहते चले आए, मान नहीं रहे जी, विश्वास नहीं है पांडे जी। बचपन में बतलाया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखलाया अर्थ काम सत्य है। पढ़ लिख लिए, कुछ धंधा पानी करो, कमाओ यार, ये सत्य है। और पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, तब सबने सुनाया कि राम नाम सत्य है। तब सुनाया, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा राम नाम सत्य है। अच्छा, तो जिसको सुनाए रहे हैं वो सुन रहा है राम नाम सत्य है। बोलिए, जिसको सुनाए रहे हैं वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। कानपुर में हड़ताल है उसके। जब सुनने लायक रहा तब तो नहीं सुनाया, अब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इस सत्य को जो हमेशा से बाप दादा अपने बाप दादा को सुनाए, हम अपने बाप दादा को सुना रहे हैं। कब सुना रहे हैं? जब कंधे पे लेके चल रहे हैं। ये जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, आप यार देखी नहीं तब फिर न बोल पाए। सबके सुनावे लगे तब सब रह जाओ। हम सुनावते सुने थे सब।
हाँ हाँ। तो देखिए, इस फैक्ट को रियलाइज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया, राम काज कर लिया, इसलिए कि मुख में राम नाम रखा। जिसके मुख में राम नाम है, एक बहुत अच्छे संत ने कहा, नाम जपत सो धन्य होए। जो राम नाम जपता है धन्य हो जाता है। कैसे धन्य हो जाता है? नाम जपत सो धन्य होए, जल समान हो जाए। जल हो जाता है, जल के समान हो जाता है। जाल फांस आवे नहीं, काल ठाढ़ पछताए। काल जब जाल फेंकता है, काल जब जाल फेंकता है तो जाल में जल थोड़ी फंसता है। बोलो, मछली फंसेगी, जल थोड़ी फंसेगा। वो जीव रूपी मछली जब जल हो गई, अजल कैसे होगा? राम नाम से। अब पंडित जी आप पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी का सबसे पहले पूजन कर रहे हैं। क्यों पूजन कर रहे हैं गणेश जी का? सबसे पहले किसकी पूजा होगी? सबसे पहले किसकी पूजा हो देवताओं में, इसका निर्णय कैसे होगा? तो परीक्षा सबकी हुई। परीक्षा में जो उत्तीर्ण करेगा उसकी पहले पूजा होगी। तो क्या परीक्षा है? निखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा, तो सब लोग चले। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियां, सब परीक्षा में भाग लिए। हमारी पूजा पहले हो जाए, हमारी पूजा पहले हो जाए। हम प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारा नंबर आना चाहिए। और सब सफलता के लिए सब अपना प्रयास कर रहे हैं। गणेश जी भी चले। गणेश जी का एक नाम है लंबोदर, पेट बड़ा लंबा है इनका, लड्डू खाते हैं बहुत गणेश जी। हाँ, आज 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 हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी भी लड्डू खाते हैं और गणेश जी भी लड्डू खाते हैं। हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ता है, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है। हनुमान जी भी मंगल मूर्ति कहे जाते हैं, गणेश जी भी मंगल मूर्ति कहे जाते हैं। अब कहते हैं ना, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मारुत नंदन कौन है? मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति। और गणेश जी को नहीं बोलते गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति उनको कहा जाता है। और दोनों ही शंकर भगवान के स्वरूप है, दोनों ही शंकर भगवान के स्वरूप है। तो गणेश जी का एक नाम लंबोदर, पेट बड़ा लंबा, बड़ा भारी शरीर, और सवारी क्या है? चूहा। मूस पर बैठ करके गणेश जी भी चले। और नारद जी मिल गए। कोई पुराण खोलो नारद जी मिल जाते हैं, कोई भी पुराण खोलो नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी मिल जाते हैं। अब नारद जी मिल गए गणपति जी को, तो कहा गणपति जी आप भी भाग ले रहे हो? कहा हम भी भाग ले रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि लगता है कि पहला नंबर आप ही का आएगा। तो नारद जी ने तो व्यंग किया। तो गणपति जी अपने मूसक से उतरे और नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। कहा आप जैसे संत मिल गए तो हमारा नंबर 1 तो आएगा। महात्मा को दया आ गई।
उपाय बता दिया। विश्वरूप तो राम जी हैं, विश्वरूप राम जी का नाम है। अरे भाई, राम जी को आप नहीं मिले हो, लेकिन राम नाम को तो जानते हो आप। राम जी का नाम, राम जी का रूप, राम जी की कथा, राम जी का धाम, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। अच्छा, तो कहा आप ऐसा करो, रामश्च नाम रूपंच लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। राम जी का नाम सच्चिदानंद है, राम जी का रूप सच्चिदानंद है, राम जी की कथा सच्चिदानंद है, राम जी का धाम सच्चिदानंद है। तो बस ये काम करो कि राम नाम लिख के उसकी परिक्रमा कर लो। बस गणेश जी ने चकाचक राम नाम लिखा और राम नाम की परिक्रमा कर ली 7। अब घूमते हैं लोग परिक्रमा में ब्रह्मांड की। गणेश जी हो गए 5, सब हो गए फेल। ये बात यहां लिखी है रामायण में। महिमा जासु जान गण रावो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब पांडे जी, नाम लेने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे गणेश जी की आज आप पूजा कर रहे हो, उसी नाम के कारण पूजा कर रहे हो। शिव जी के धाम में आप बैठे हो, बोलो शिव जी के धाम बैठे हो। और ये तो जानते हो कि शिव जी ने जहर पिया था लोक मंगल के लिए। अमृत पीने के लिए तो सब छटपटाते हैं, सब झगड़ा करते हैं, अमृत हमको मिल जाए, अमृत हमको मिल जाए। समुद्र से अमृत निकला तो अमृत की छीना झपटी में जहां जहां देवदानों में अमृत कलश की छीना झपटी हुई, तहां तहां कुंभ लगता है। उज्जैन में छल का अमृत कुंभ लगता है, प्रयागराज में छल का कुंभ लगता है, नासिक में छल का कुंभ लगता है, हरिद्वार में छल का कुंभ लगता है ना। तो अमृत के लिए तो सब झगड़ते हैं और जहर के लिए कोई सामने नहीं आया। भगवान से पूछा गया, भगवान आपने कहा था कि समुद्र मंथन करो, अमृत मिलेगा, पी के अमर हो जाओगे। कहा मिलेगा, मिलेगा, अमृत मिलेगा। अब पहले जहर मिला है, जहर से बचेंगे तब तो अमृत पिएंगे। पहले इसका उपाय बताइए। तब उपाय बताया। भगवान ने कहा शिव जी के पास जाओ। शिव जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणावतार शंकर भगवान। भगवान ने कहा लोक मंगल के लिए मैं विष पीऊंगा, लाओ। शंकर भगवान ने विष पी लिया। संसार में अमृत ही नहीं विष भी मिलता है। संसार में जस ही नहीं अपजस भी मिलता है। अच्छा अच्छा ही नहीं होता, गड़बड़ भी होता है। ये जो गड़बड़ी का कलंक है, अपजस का कलंक है, ये सब विषय ही तो है। ये कैसे पी जाएंगे हम शंकर भगवान की तरह? शंकर भगवान ने विष कैसे पी लिया? शंकर भगवान के मुख में राम नाम विराजमान है। राम नाम के बल से शंकर भगवान ने विष पिया है। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीने अमी को। अमृत पी करके देवता अमर कहलाते हैं, लेकिन सब के सब मरते हैं। ब्रह्मा जी भी मरते हैं, लेकिन जहर पीने वाले शंकर भगवान अमर हो गए, मृत्युंजय हो गए।
विष पी करके, तो राम नाम से सब हो जाएगा। शंकर भगवान प्रमाण है। राम नाम मुख में शंकर भगवान के, और विष लिया तो कहा मेरे नाम मुख में राम नाम अमृत है। विष को नीचे ले गए, गले तक पहुंचा विष। तब तक याद आया मेरे हृदय में राम जी का रूप अमृत विराजमान है। कहा रूप अमृत जहाँ बालक राम जी विराजमान है। हर हृदय मानस बाल मरालम, हृदय मानस, हृदय मान सरोवर में बाल मराल राम जी विराजमान है। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। तो कहा राम भगवान को कष्ट होगा, इसलिए कहा जहर से कि नीचे मत जाओ, गले में बने रहो। तो विष को गले में शंकर भगवान ने रोक लिया। आज भी शिव जी के गले में गरल बना हुआ है, इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। शिव जी के मुख में राम नाम अमृत है, इसलिए शिव जी ने जहर पी लिया। काल कूट फल दीन हमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी के। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितम सर्वदा। राम नाम अमृत सर्वदा संशोभितम, कहा श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे। इसलिए शंकर भगवान राम राम करते हैं। पांडे जी और भवानी से कहते हैं तुम भी मेरे साथ बैठ के राम राम कहो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भवानी के सहित शंकर भगवान राम राम जपते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि शिव जी भगवान होकर जपते हैं, हम नासवान होकर नहीं जपते। शिव जी ईश्वर होकर के जपते हैं, हम नश्वर होकर के नहीं जपते हैं। और कहते हैं राम नाम लेने से कुल हो जाई। पंडित जी सब हो जाएगा, लेकिन विश्वास करके। जिस दिन हमको अटूट विश्वास हो जाएगा, अटूट विश्वास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वाल्मीकि जी की तरह। अरे इस संसार में कितने बुद्धिमान बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं। वाल्मीकि जी को राम नाम नहीं कहने आता था। अच्छा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जिसको राम राम नहीं कहने आएगा? वाल्मीकि जी को नहीं कहने आया। क्या कहने आया? वाल्मीकि जी कहते हैं मरा मरा मारो मारो, ये मरा वो मरा, हमको यही कहने आता है, मरा मरा आता। तब कहा कि तब तो आपको सब कुछ आता है, बस यही कहो। ये नहीं कहा कब तक कहेंगे, क्यों कहेंगे। कहा यही कहने से सब हो जाएगा ना, कहा नहीं, विश्वास कर लिया। ठीक, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टा नाम राम बिहाई मरा जपते। ये पंक्ति सतयुग के लिए भी है, त्रेता युग के लिए भी है, द्वापर युग के लिए भी है, आज पांडे जी कलयुग के लिए भी है, हमारे आपके लिए भी है। ये कवितावली रामायण है। राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हु की। कवि कोकिल वाल्मीकि जी। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर वाल्मीकि जी। कूजन्तं राम रामेति
मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो क्या बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हूँ की। कवि कोकिल आदि कवि वाल्मीकि जी, ये सतयुग का उदाहरण। और नाम प्रताप वहां से लेकर के देखिए, बड़े कुछ समाज बजाई रही पति पांडु बधू की। अब देखिए, वाल्मीकि जी त्रेता युग में भी रहे, राम जी से मिले, वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी गए। द्वापर युग का उदाहरण दे रहे हैं। नाम लिया, पुकारा कन्हैया जी को, द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई कि नहीं बचाई? नाम ही तो लिया था। हाँ, कृष्ण द्वारिका वासिन कहा था, भगवान ने बचा लिया। अब आज का सुनिए, ताको नाम ही ते, पीछे क्या और उदाहरण बता रहे हैं। नाम ही ते गज की गनिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुछ समाज बजाए रहे पति पांडु बधू के। ताको भलो आज हूँ तुलसी, आज भी उसका भला है। छोड़िए तब की बात। ताको भलो आज हूँ तुलसी, जही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। दो अक्षर का जिसको भरोसा है उसका आज भी भला होगा, ये गारंटी है। तो हमें भरोसा कर लेना चाहिए, हमें विश्वास कर लेना चाहिए, है ना। भगवान के नाम पर भरोसा। अच्छा, भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन नाम को तो हम जानते हैं ना। नाम का सहारा तो हम ले सकते हैं ना। लेकिन अब नाम लेने से हो जाएगा? अरे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। शंकर भगवान राम नाम का संबल लेकर के भवानी के सहित राम नाम जपते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। शंभु अविनाशी, अविनाशी होकर के शंकर भगवान जपते हैं, हम तो विनाशी हैं। शिव भगवान, शिव जी भगवान होकर के राम नाम लेते हैं। अब शिव जी से अधिक सामर्थ्य किसी के पास है क्या? बोलिए। लेकिन जो मृत्युंजय कहलाते हैं, मृत्यु पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, वे राम नाम का सहारा लेते हैं, और हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी विद्या का सहारा लेते हैं, हम अपने धन का सहारा लेते हैं, हम अपने बल का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कर्म नहीं करेंगे। अरे कर्म किए बिना तुम जी नहीं सकते, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। राम जी राम जी के पिताजी दशरथ जी हो गए, राम जी के बाप दशरथ जी बन गए, लेकिन श्रवण कुमार को मारा है। उसके माता पिताजी पुत्र के वियोग में छटपटा के मर रहे हैं। बोलिए, पुत्र के वियोग में छटपटा के मर रहे हैं कि नहीं श्रवण के माता पिता? तो बोलिए, मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? ये कर्म का फल भोगना पड़ेगा, और उसी के अनुसार कर्म करते रहेंगे। अच्छा करेंगे भोगेंगे, बुरा करेंगे भोगेंगे, फिर मेरिट बनेगी भोगेंगे। ये जो
बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, है ना, ये जो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ा पुण्य किया है। अब कुत्ता बन करके बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया वो भी खा रहे हैं, बढ़िया केक खा रहे, उनके भाग्य में है भाई, बढ़िया किया है, मिल रहा है। लेकिन शरीर तो नहीं मिलेगा मनुष्य का। एक बार मिल गया, एक बार मिल गया, अब फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। मच्छर बनो, खटमल बनो, सुअर बनो, गधा बनो, जलचर बनो, थरचर बनो, डबचर बनो, 84 लाख का चक्कर काट के कभी एक बार भगवान कृपा करेंगे तो मनुष्य बन जाओगे। फिर अब पता नहीं कब तक बनोगे। जैन जातक में एक कथा आई है, सुना देता हूं आपको। एक व्यक्ति कोठी बनवाए रहा, कारीगर से कर रहा है कि ऐसी कोठी बनाओ कि इसकी नींव हजारों साल न हिले। एक महात्मा उधर से जा रहे थे, ठहाका मार के हंस पड़े उसकी बात सुन के। मैंने कहा महात्मा ही क्यों हंस रहा है, जाने दो, वो तेरे आते जाते होगा कोई मांगने वाला। चलो कुछ दिन बाद पौत्र को गोद में लेके भोजन कर रहा, और उसने सूसू कर दिया। अच्छा, महात्मा जी जा रहे हैं, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसने ना कर दिया। महात्मा जी फिर हंसे, उसने सुन लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। एक दिन वो बैठा हुआ है अपनी दुकान पे, उसका प्रतिष्ठान होगा, बैठा हुआ वहां पे, कसाई बकरे को लेके जा रहा, बकरे। अब बकरे ने जान बचाई, झटका दे के भागा, दुकान पहुंच गया। इसको दया आ गई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे इसको। पुराने समय की बात, कहा 5 रुपए में खरीद के लाया हूं, 10 रुपए दोगे? नहीं। अब दोनों में इतना लोगे, चलता रहा। उसने कहा 6 रुपया दे, 7 रुपए तक, 6 रुपए तक बात आई। कहना ना 5 देंगे, कहा 5 में ले आया हूं, 5 में क्यों दूंगा, कान पकड़ के ले गया उसको। अब महात्मा जी तमाशा देख रहे थे, अब तो ताली बजा करके खूब लगे नाचने वहां। तो इसने कहा बुलाओ महात्मा को। कौन? महात्मा जी ने कहा मैं किसी के बुलाने पर जाता होता नहीं, मैं अपने मस्ती में घूम रहा हूं। अंत में स्वयं आया। महाराज आपने 3 बार ठहाका लगाया, हमने आपको देखा। बताइए, बहुत अनुनय विनय किया तो महात्मा जी ने कहा सुनो, पहली बार मुझे हंसी इसलिए आई कि तुमने कहा कि ऐसा भवन बनाओ कि इसकी नींव 1000 साल तक न हिले। तो देख भाई, आज के चौथे दिन तेरे जीवन की दीवार हिलने वाली है। आज के चौथे दिन तेरे जीवन की दीवार हिलने वाली है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए हंसी आई कि जिसको यही इतने दिन रहना है वो 1000 साल के लिए बनाए रहा। हंसी इसलिए आई। देख, आगे की बात मेरी सही निकलेगी। अगर आज के चौथे दिन तू गया यहाँ से, तो समझ लेना कि आगे की भी बात मेरी सही है। दूसरी बात, वो जो तेरे पौत्र ने पेशाब कर दिया, पिछले जन्म का शत्रु है, तेरा संबंधी बन करके आया। पिछले जन्म के मित्र भी आते हैं, पिछले जन्म के शत्रु भी आते हैं, पिछले जन्म के ऋणानुबंधी भी आते हैं, संबंधी बन करके आते हैं। कितने देखो संबंधी होते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन करके भी जीते हैं, मित्र बन करके भी जीते हैं। वो बताएं। और कहा ये जो बकरा तूने अभी नहीं छोड़ा, जिस पर कि ताली बजा के मैं हंसने लगा है, ये तेरा बाबा है, बाबा। और इसने बहुत पाप कमाया, तेरे लिए बड़ी संपत्ति इकट्ठा की।
अब देख, अब तो बचाना भी चाहेगा तो उसके गले पे चूड़ी अब चल चुकी हो, उसके लिए तो 1-2 रुपया नहीं दे पाया और उसने सब किया। तो कर्म की गहना कर्मणो गति। अब सुनिए क्या लिखा है, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु, जन्म लेते हैं कर्म से। कर्मणैव प्रविलीयते, कर्म में ही लीन हो जाते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। एक उदाहरण धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिसके हम लोग छत्र छाया में हैं, महापुरुष, ये शंकराचार्य भगवान के साक्षात स्वरूप, शंकर भगवान के साक्षात स्वरूप, श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्युत वरेण्यम चेतीन्द्र मुख्यम कलौ जुगे धर्म जुग प्रवर्तकम वंदे सदा श्री करपात्रिणम गुरुम। इनके धाम धर्म संघ में हमारा अनुष्ठान पूजन चल रहा है, यही कथा चल रही है, आप सुन रहे हैं। तो बड़ा सुंदर सुंदर उदाहरण बताते थे। तो महापुरुष का एक दृष्टांत मैं आपको सुना रहा हूँ। कर्म में ही व्यक्ति लीन हो जाता है, कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है। जो सुख मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है, ये कर्मों का। इन्होंने उदाहरण दिया, एक जज ने किसी अपराधी को लिखा मृत्यु दंड, लिख दिया फांसी। अब जज ने लिख तो दिया, लेकिन जज को लग रहा है कि ये तो निरपराध है, इसने अपराध किया नहीं, लेकिन हमने इसको मृत्यु क्यों लिख दिया, समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा। तो अब फैसला सुरक्षित रख लिया है, फैसला हो चुका है, उसको बुलाया और कहा कि देखो भैया, मैं जानता हूं कि आप निरपराध हो, हमने आपका फैसला सुरक्षित रख दिया है और ये मेरे समझ में आ चुका है कि आप निरपराध हो इसमें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने जीवन में कोई अपराध किया? सच सच बताना। तो जज से उस अपराधी ने कहा, इसमें तो मैं निरपराध हूँ, मुझे फंसाया गया, लेकिन इससे पहले 5 अपराध हमने किया। जज ने कहा, उसमें आपको दंड मिला? का नहीं नहीं, हम उसमें छूट गए। तो जज ने कहा, इसीलिए हमने तुमको फांसी लिखी है। पहले तुम्हारे पुण्य थे, पाप किया तो भी तुम बच गए, लेकिन अब तुम्हारा पाप प्रबल हो गया, तुमने अपराध नहीं किया तो भी हमने फांसी तुम्हें लिख दी है। दशरथ जी को राम जी के पिता बनने का गौरव मिला, स्वयं वेद के अवतार हैं दशरथ जी। वेदों में जहाँ कहते हैं कर्मकांड के 80,000 मंत्र, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या जी ज्ञान शक्ति हैं, सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी उपासनात्मिका भक्ति शक्ति है, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपो, क्रिया शक्ति कैकेयी है और दशरथ जी वेद के अवतार हैं। लेकिन श्रवण कुमार को मारा है, उसके माता पिता पुत्र के वियोग में छटपटा के मर रहे हैं, तो दशरथ जी को भी राम जी के वियोग में मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? बोलिए, भगवान ने बचाया? नहीं बचाया। लेकिन यदि नाम की शरण में जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, द्रौपदी की तरह, गजेंद्र की तरह, भगवान तुरंत कृपा कर देंगे।
यही बात कही जा रही है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम से किसका भला नहीं हुआ? नाम ही ते गज की गनिका की, अजामिल की चल गए चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रहे पति पांडु बधू की। ताको भलो अजहूं तुलसी, जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। अरे बड़े बड़े कर्मयोगी, बड़े बड़े बुद्धिमान, अभी एक स्क्रू ढीला हो जाए तो पागल खाने चले जाए, बुद्धिमानी सारी छूमंतर हो जाएगी। बड़े बड़े करोड़पति को रोडपति होते देखा है, बड़े बड़े रोडपति को करोड़पति होते देखा है? आज अंबानी लोग तो कितने धनवान हैं, लेकिन 2-3 पीढ़ी पहले क्या थे बताओ तो जरा, सब जानते हैं आप लोग। तो भगवान यही कर रहे हैं, हम सारे कर्मों का फल हमें भगवान दे रहे हैं, लेकिन अपने क्या करते हैं? अपने भगवान केवल कृपा करते हैं। एक काम है उनका, कृपा करना। मां बन करके कृपा करते हैं। मैया ने जिसको मारा उस राक्षस को मोक्ष मिला कि नहीं मिला? राम जी ने भी जिसको मारा उसको मोक्ष मिला कि नहीं मिला? बोलिए। अरे पारस मणि पर कुल्हाड़ी आप चलाइए, जो कुल्हाड़ी छुएगी पारस मणि से, पारस सोना हो जाएगा। क्रिया का कोई फल नहीं है, क्रिया का कोई फल नहीं है, आपकी बुद्धिमानी का कोई फल नहीं है। हमने उदाहरण आपको दिया ना, जैसी भावना होगी फल वैसा होगा। गौ माता के थन से दूध लेना है तो बछड़ा बनना पड़ेगा, और गौ माता के थन से खून पीना है तो मच्छर बनना पड़ेगा। क्रिया का फल नहीं है। चाकू डॉक्टर भी चलाता है, चाकू डाकू भी चलाता है। डॉक्टर चाकू चलाता है, बढ़िया ऑपरेशन करता है, जान बच जाती, पुरस्कार मिलता है, बोले नाम हो जाता है। और डाकू चाकू चलाता है तो चतुर को फांसी हो जाती। चाकू तो दोनों ने चलाया। उद्देश्य भेद से क्रिया का फल बदल जाता है। हम तो बढ़िया समझते थे, आपके समझने से क्या होता? आपने आग को रूई समझ लिया, पांव रखेंगे जलेंगे नहीं क्या? बोलिए। आपने शराब को शरबत समझ के पी लिया, नशा नहीं आएगा? जहर को पानी समझ करके पी लिया, मरेंगे नहीं क्या? अब कर्म के चक्कर में बहुत लोग नहीं पड़ते। कर्म तो देखो करना ही पड़ता है, ज्ञानी भी करता है, मूर्ख भी करता है, पंडित भी करता है, कसाई भी करता है, कर्म तो करते हैं नहीं? बड़े बड़े अब कर्म की बात करते हैं। गनिका वेश्या थी, उद्धार कैसे हो गया? अजामिल बहुत बड़ा पापी था, अग्निहोत्री ब्राह्मण पतित हो गया था, वेश्यागामी हो गया था। व्याध, बोलिए, सदन तो कसाई था ना, उसका उद्धार कैसे हो गया? गनिका अजामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे घना, आवीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति यग रूप जे। इनका कल्याण कैसे हो गया? नाम से। कही नाम बारक ते पिपावन, होय श्री राम नमामि ते। नाम से
हनुमान जी का उदाहरण दिया, शंकर भगवान का उदाहरण दिया, गणपति जी का उदाहरण दिया। जो भी पूज्य हुआ, जिसकी भी महिमा है, केवल नाम से महिमा है। हमारा भी उद्धार होगा तो नाम से। और इस युग का धर्म यही है, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बगल में ये श्री कृष्ण भावनामृत संघ वालों का है, हरे राम हरे कृष्ण वालों का है, आप जानते हैं ना। इन लोगों ने भी खोपड़ी अपनी लगा दी। वेदों में मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वेद मंत्र कोई भी कहीं भी कैसे भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये वेद मंत्र कोई भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। ये वेद मंत्र है, कल संतरणोपनिषद का मंत्र है। श्री कृष्ण भावनामृत संघ वाले हैं, इन्होंने हरे राम 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 हरे हरे जो ऊपर वाला है उसको नीचे कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसको ऊपर कर दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इन लोगों ने भी अब जाइएगा सवेरे देख के आइए, यही लिखा, यही करते हैं। तो राम जी पहले कि कृष्ण जी पहले हैं, दोनों एक ही। हरे का भी वही अर्थ है, कृष्ण जी का भी वही अर्थ है, राम जी का भी वही अर्थ है, और एक ही है। हरे का क्या अर्थ होता है? हरिर हरति पापानि, जिसके नाम लेने से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। राम जी का क्या अर्थ है? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म विधीयते। रमन्ते योगिनो यस्मिनिति, योगियों के चित्त में जो रमण करते हैं राम जी हैं। कृष्ण जी कौन है? कर्षति योग चेतांसी, योगियों के चित्त को जो खींच लेते हैं। कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण वित्त विधीयते। लेकिन इन्होंने उनमें भी संशोधन कर दिया। हम लोग यही देख रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने बड़ा विलंब कर दिया। अब कथा करनी